बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट, आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया था और तमाम कुव्वत नुमा के कवानीन यानी कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हैं वो हमने डिस्कस किए थे। वो लॉ जो हैं बेसिक हैं इन क्वेश्चंस के, यानी कि वो बुनियाद है, उनकी मदद से ही हम इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसलिए उन लॉज को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लें जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो नहीं देखी, ताकि आप जो है इस क्वेश्चन को और आने वाले अगले क्वेश्चन जो हैं उनको इजीली सोल्व कर सकें और उनको समझ सकें, ठीक है। तो उन लॉज के बगैर जो है वो आप इनको आसानी से सोल्व नहीं कर सकेंगे, कि ना ही आपको इनकी जो है अच्छे तरीके से समझ आएगी। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, शो दैट, और उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट तो उनके लिए मैंने लिखा हुआ है साबित कीजिए के, ठीक है। बाकी मैथ है तो उर्दू और इंग्लिश मीडियम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते, तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने का जो है तरीका समझ आना चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, इसको हमने साबित करना है, यानी कि इस सारे का जो आंसर है वो 1 के इक्वल आएगा। तो इस चीज़ को हमने सोल्व करना है, तो उसके लिए हम ये सारी 3 टर्म्स हैं इसमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो फ्रैक्शनल फॉर्म में है इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर है, क्योंकि ये अंदर पावर अलग अलग है और बाहर होल की पावर भी मौजूद है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसको देखेंगे, ऊपर भी जो है बेस एक्स है और नीचे भी बेस एक्स है, जबकि इनकी एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, नीचे से डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे, यानी जब डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे तो बेस को एक बार लिखते हैं और एक्सपोनेंट को हम करते हैं माइनस, या इस तरह भी कह सकते हैं ये ऊपर जाएगा, नीचे प्लस का बी है या एक्सपोनेंट प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको वो लॉ दिखा देता हूँ जिसकी मदद से हम इसको ऊपर ले जा सकते हैं, या फिर जिसकी मदद से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये है वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिसकी मदद से हमें इस पार्ट को सोल्व करेंगे, यानी कि बेस अगर सेम हो, इधर ए की पावर m है और इधर ए की पावर n है, और आपस में डिवाइड हो रहे हो, तो फिर हम क्या करते हैं, बेस को एक बार लिख के और ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो सिर्फ उनको ही माइनस करते हैं, बाकी बेस इस तरह से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को पीछे हमने इस एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को जो है डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो दूसरे तरीके से हम इस तरह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि नीचे से जब भी हम किसी को ऊपर लेके जाते हैं फ्रैक्शन में, बेस यानी कि जो डिनोमिनेटर में होता है, जब उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसका जो है वो एक्सपोनेंट माइनस में हो जाता है, और ये तब करते हैं हम जब बेस दोनों का सेम हो, तो ऊपर माइनस कर देते हैं। अगर नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाके प्लस में वो हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाए, करना बेसिकली माइनस ही हमने। तो यहाँ पे क्योंकि ये क्वेश्चन सोल्व करना है और हमने साथ में साबित करना, तो यहाँ पे हम प्रूफ लिख सकते हैं या सोल्व भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रूफ, और उसके बाद नीचे हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करना, तो लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे लिख लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यानी कि क्वेश्चन को हमें इस साइड को दोबारा से लिख देंगे, बाद में इसको सोल्व करेंगे, जब आंसर 1 आएगा तो फिर इसको हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब हमने क्या करना है, इतना हिस्सा जो है सोल्व करेंगे, तो ये मैंने बता दिया क्या करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स की पावर जो लिखेंगे a माइनस बी, और ब्रैकेट के बाहर ये जो पावर थी a प्लस बी, इसको भी हम बाहर अभी इसी तरह से लिखेंगे a प्लस बी, और उसके बाद ये सारी टर्म जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई, और उसके बाद यही प्रोसेस जो है हम दोबारा आगे करेंगे, इधर बी एक्स है, इधर भी एक्स है, ऊपर b है तो c है। अब यहाँ पे अब x की पावर लिखेंगे b माइनस सी, और बाहर जो है b प्लस सी जो पहले से मौजूद है वो हम बाहर लिखेंगे, होल की पावर जो है b प्लस सी है, तो उसको लिख लेते हैं, और फिर से मल्टीप्लाई, और उसके बाद यही प्रोसेस हम इस पर भी करेंगे। तो इधर आ जाएगा ये c और a है, अंदर तो पहले लिखेंगे, यानी कि ये a ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा c माइनस a, और उसके बाद बाहर जो होल की पावर है वो है c प्लस a, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, नेक्स्ट हमने इसको अब सोल्व करना है, यानी कि ये x की पावर है ब्रैकेट में और बाहर होल की पावर है, तो जब पावर के ऊपर पावर आ जाए तो हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो इस तरह से ये लॉ जो है यूज़ करके हम इसको करते हैं, ये मैंने लॉ आपको समझाने के लिए लिखा है, यानी कि इधर a की पावर m और बाहर n है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर m n जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस लॉ को भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो हम यही जो है लॉ इसमें पुट करेंगे, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा रफ में लिख लेता हूँ ताकि हमें, या फिर इस तरह करते हैं,
इसको जो है वो लिख लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स की पावर, तो एक्स की पावर हम लिखेंगे ऊपर ब्रैकेट्स में ही लिखेंगे पहले, क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लाई होना है तो लिखेंगे a माइनस बी, और इसने मल्टीप्लाई होना है किससे, a प्लस बी से, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी। तो दोनों एक्सपोनेंट जो है बाहर वाली भी अंदर वाली भी आपस में हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो यही सारा प्रोसेस हम इसके साथ भी कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे x और उसकी पावर लिखेंगे पहले ब्रैकेट में b माइनस सी जो कि अंदर है पहले पावर, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद बाहर वाली पावर जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो लिख देते हैं हम b प्लस सी, और नेक्स्ट भी हम यही जो है इसको मल्टीप्लाई, और इधर हम लिखेंगे एक्स की पावर c माइनस ए, ब्रैकेट्स में लिखेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई होना है c माइनस ए, और उसके बाद इसको हमने मल्टीप्लाई करना है c प्लस ए से। ठीक है, तो ये स्टेप इसलिए मैंने कर दिया, तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप इसलिए लिखा कि ताकि आपको समझ आ जाए और क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी रहे। यहाँ पे इन दोनों पावर को हमने जब ब्रैकेट ओपन करनी थी, ये दोनों पावर इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये सारी अब ये जो है एक्स की पावर है, इधर भी ये सारे एक्स की पावर है, इधर भी ये दरमियान में जो मल्टीप्लाई का साइन है इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप इसको एक्स ना समझ लें। उसके बाद आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a माइनस बी और मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी इज़ इक्वल टू हमारे पास होता है, ये फार्मूला हमारा अलजेब्रा का छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले ताकि आपको कोई मुश्किल ना रहे। तो ये होता है हमारे पास a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2। तो ये इस तरह से ये फार्मूला हम अलजेब्रे जो है अलजेब्रा में यूज़ करते हैं। तो अब ये किस तरह से फार्मूला, ये इस फार्मूला बेसिकली होता है ये है कि किसी भी क्वेश्चन का शॉर्टकट डायरेक्ट आंसर लिख दें तो उसको फार्मूला बोलते हैं, उसके पीछे एक सोल्यूशन मौजूद होता है। ठीक है, अब देखें ये दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इनको सोल्व करेंगे तो आंसर ये आएगा फर्स्ट, जब दो टर्म है a b, तो ये इधर माइनस हो रही हैं और इधर प्लस हो रही हैं, और आपस में a माइनस बी और इधर a प्लस बी, यानी कि एक तरफ माइनस हो के और दूसरी तरफ प्लस हो के और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आंसर आता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब इसको अगर सोल्व करें तो ये देखें, जब सोल्व हम करते थे क्या करते थे, एक टर्म को लेते थे सबसे अंदर इधर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जब ये मुकम्मल मल्टीप्लाई, फिर दूसरी को लेते हैं तो इसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं, जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर, और इसी तरह से फिर a को जब नेक्स्ट टर्म यानी कि b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं ताकि पता रहे कि इसको सिर्फ इतने हिस्से को सोल्व कर रहे हैं। a को b से करेंगे a भी प्लस का b भी प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का ही साइन देंगे तो ये आ जाएगा a b। ठीक है, अब a को कर लिया, तो इसी तरह से अब माइनस बी को हमने मल्टीप्लाई करना, तो माइनस बी को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी ए। और हम अलजेब्रा में अगर आपने डिसेंडिंग सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो a पहले आता b बाद में, तो इसको कोई इशू नहीं है, a b लिख लें या b a लिख लें। तो इसको मैंने दोबारा से b a लिखने के बजाय माइनस a b लिख लिया। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस का b है और a जो प्लस का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, तो b a लिख लें या a b लिख लें। उसके बाद अब माइनस b को हमने करना है इस b से मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा b का स्क्वायर। अब होगा क्या, ये प्लस का ए बी है और ये माइनस का ए बी है, यानी कि ए बी में से ए बी को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, और बाकी हमारे पास बच जाएगा ए की पावर 2 और माइनस बी की पावर 2 इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन इस तरह से, यानी कि इस पूरे फार्मूले में जब ये दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसकी जगह पे हम इस तरह से इनको सोल्व कर लेंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं हम, तो काफ़ी कोशिश की है आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एक्स की पावर a की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, जब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो इसका आंसर डायरेक्ट लिख लेते हैं। यहाँ पे x को जो है हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो x इधर आ जाएगा, और उसकी पावर जो है उसको हम लिखेंगे a की पावर 2 और माइनस b की पावर 2 लिखेंगे। अब इसी तरह से हमें इस नेक्स्ट टर्म के साथ करेंगे, तो इधर x है और ऊपर b माइनस सी और b प्लस सी है, तो इसी तरह से b की पावर 2 और माइनस c की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये लिख लिया b की पावर 2 और माइनस c की पावर 2 इस पूरे एक जो है टर्म की जगह पे, और इधर हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद यही प्रोसेस जो है इसके साथ करेंगे, c माइनस a और c प्लस a है तो c की पावर 2 माइनस a की पावर 2 लिख देंगे यहाँ पे, x के ऊपर हम x की जो है एक्सपोनेंट। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे ये इधर भी x है बेस और उसके ऊपर पावर है, इधर भी बेस x है और उसके ऊपर पावर जो है वो अलग है,
और इधर भी बेस जो है इसके ऊपर पावर अलग है, और ये सारा जो है वो मल्टीप्लाई रहे हैं आपस में। जब इधर भी एक्स है, इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है और बेस, तो फिर हम इस जो है मल्टीप्लाई हो रहे हो और बेस सेम हो तो हम क्या करते थे, एक्सपोनेंट को जो है हम ऐड कर लेते हैं, जो कुवनमा होते हैं उनको आपस में जमा कर लेते हैं। तो इसी तरह से हम एक्स को लिखेंगे और उसके ऊपर 3 बार एक्स है तो उसके यानी कि तीनों के जितने भी कुवनमा हैं वो आपस में जमा हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंट लॉ जो था हमने पढ़ा था, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n वाला। ठीक है, वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, यानी कि उधर इधर भी x है और इधर भी x है, तो इसके कुवतमाओं को जो हम जमा कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार पहले। तो ये सारे इसके x को लिख लिया मैंने और उसके ऊपर जो है एक्सपोनेंट अब सारे जो है इनको पहले ऐड करेंगे। तो कुवतमा अलग अलग है इसलिए ब्रैकेट्स में हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे और उसके लिखेंगे a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद प्लस का साइन देंगे क्योंकि इन सिर्फ एक्सपोनेंट को हमने करना है ऐड। तो यहाँ पे फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम लिख लेंगे इधर इसी तरह से। और फिर से ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और उसके बाद फिर प्लस, क्योंकि हमने प्लस करना है तमाम एक्सपोनेंट को, तो ये एक्सपोनेंट जो है वो सॉरी अलग से है, यहाँ पे सारे एक्सपोनेंट जो हैं वो अलग अलग हैं, तो इसलिए ब्रैकेट्स लगा रहे हैं। या हमें पता रहे कि ये एक्सपोनेंट इसका है और ये और प्लस करना है, इसलिए दरम्यान में प्लस का साइन भी लगाते जा रहे हैं। तो अब इसको लिखेंगे अब यहाँ पे और उसके बाद ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज। अब हमने क्या करना है जी, इसको करना है सोल्व, यानी कि ये ब्रैकेट को बगैर हम इसको लिख लेंगे या ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये एक स्टेप ज़्यादा कर लें। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे प्लस करके, और इसलिए मैंने लिखा कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि ये एक्सपोनेंट जो है इसका लिखा उसको प्लस किया, इसका लिखा उसको प्लस किया और इसका लिखा उसको प्लस किया। तो आप ब्रैकेटों को हम ओपन कर लेते हैं इसमें इस स्टेप में। ठीक है, तो ब्रैकेट के बगैर इसको लिख लेते हैं। इसमें ब्रैकेट का ये होता है कि अगर इधर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर वाले सारे साइन जो चेंज होते थे, लेकिन इधर माइनस नहीं है इसलिए हम सेम टू सेम इनको प्लस ही करेंगे। तो ब्रैकेट को डायरेक्ट वैसे ही हम ख़त्म कर देंगे। तो इसी को मैं दोबारा नीचे लिख लेता हूँ और ब्रैकेट्स को कर देता हूँ ख़त्म इसमें से, यानी कि एक ब्रैकेट में चलें कर लेते हैं ताकि जो है वो इस तरह से ब्रैकेट के अंदर मैंने इनको एक ब्रैकेट में ही लिख लिया, यानी कि एक्सपोनेंट को एक्स की पावर ये सारी है, ठीक है, मुकम्मल ये एक्स की ही पावर है, ए की पावर है। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे जब, तो हम इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं, ए के साथ ए को लिख लें, बी के साथ बी वाला और सी के साथ सी वाला, क्योंकि प्लस माइनस को हम जगह चेंज कर सकते हैं जब ए की साइड पे हो। तो अब हमने क्या करना है, या डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि ये ए की है, इसमें कोई भी इक्वल वगैरह का या डिवाइड या मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। ठीक है, तो प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में हम करेंगे ये ए की पावर 2 प्लस का और ये ए की पावर 2 जो है वो माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे इनको। इस तरह से ये माइनस बी की पावर 2 और ये बी की पावर 2 प्लस का है, तो ये बी की पावर 2 में से बी की पावर 2 को माइनस करेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे, और सी की पावर 2 और सी की पावर 2 भी आपस में हो जाएगा ख़त्म। इस तरह से ये सारी पावर जो है एक दूसरे के साथ कैंसिल होकर ख़त्म हो जाएगी। जब प्लस में से कोई भी चीज़ हम सेम माइनस करें तो आंसर 0 बचता है, जिस तरह 2 में से 2 माइनस 2 करें तो आंसर क्या आएगा 0। इस तरह से ये सारे एक दूसरे में से माइनस हो जाएंगे तो आंसर हमारे पास बच जाएगा इसका 0, यानी कि हम इसको लिखेंगे एक्स की पावर 0। तो लास्ट में हमारा ये यानी कि एक्स की पावर 0 बच गया, तो उसका आंसर हम, जब आपने ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा कि किसी भी चीज़ का या किसी भी बेस का जो है एक्सपोनेंट जब 0 आ जाए तो इसका मतलब वो 1 के इक्वल होता है। तो इस लॉ को हमने डिस्कस किया है कि क्यों 1 होता है, लेकिन आपने अगर लॉ को नहीं पढ़ा तो कोई इशू नहीं है। जहाँ पे किसी भी बेस का एक्सपोनेंट यानी कि पावर जो है वो 0 हो जाए तो उस मुकम्मल की जगह पे आप 1 लिखेंगे, यानी कि इस पूरे का आंसर ही 1 है। ये एक्स भी ख़त्म हो जाता है और एक्सपोनेंट भी ख़त्म हो जाता है और उसका जो है बाकी 1 बच जाता है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में। तो आपने ये याद रखना है वैसे भी, अगर आपने उसको नहीं डिस्कस किया, कि जहाँ पे पावर 0 आ जाए तो उसका मतलब हम उसको 1 के इक्वल लिखते हैं मुकम्मल को। तो ये एक्स की पावर 0 ये मुकम्मल जो है किसके इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट हैंड
साइड इज़ इक्वल टू 1 के, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी इक्वल के 1 के इक्वल है, तो राइट हैंड भी साइड भी जो थी वो इक्वल 1 के इक्वल थी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं उनको सोल्व करेंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।